हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे तरह से होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम अच्छे तरह से। और पढ़ाई भी आप लोग जो है एकदम नेक्स्ट लेवल पर कर रहे होंगे, अच्छे से एकदम रिवीजन कर रहे होंगे, डेली क्लास कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन ये सब आप लोग जो है कर रहे होंगे। तो आप लोग एक आज क्या कीजिए, आज आप लोग कमेंट में बताइए तो इनमें से कितने आप लोगों से कितने स्टूडेंट है जो आज तक की जितना जो फर्स्ट क्लास यूनिट एंड डायमेंशन का जो फर्स्ट क्लास था वहां से जो मैथमेटिकल टूल का आज तक का क्लास जो है पूरा कंप्लीट किया है। कमेंट में बताइए इसमें से कौन कौन है। कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा तो हमको ऐसा पता चलेगा कि मेरे कितने स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उससे हमको और जो है मोटिवेशन, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम भी जो है और अच्छा जो है पढ़ाने का ट्राई करेंगे। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स की क्लास जो है हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रेट लाइन देखे थे। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो कोई भी सर्कल है उसका रेडियस अगर इन्फिनिटी कर देंगे तो उसी वही जो क्या हो जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके। उसके बाद हम लोग देखे थे कोई भी अगर इक्वेशन दे ले, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन यानी कि अगर हम लोग को मान लो कोई भी इक्वेशन दिए हुए तो उस सब में से कौन जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो कैसे पता करेंगे। तो अगर हम लोग एक्स एंड वाई की मैक्सिमम पावर 1 है, अगर एक्स एंड वाई दोनों की मैक्सिमम पावर जो है 1 ही है, तो हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि यह जो हम लोग का ग्राफ, जो भी हम लोग का इक्वेशन है या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, अगर हम लोग उसके बाद अगर हम लोग का ग्राफ अगर बनाना होगा, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ बनाना होगा, तो हम बताए थे, क्या बताया था, उसको जो हम लोग किस फॉर्म में रखना है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में हम लोग का रखना है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग का रखना है। यहाँ हम लोग एम क्या है, एम हम लोग का स्लोप है एंड सी हम लोग का इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, तो हम लोग को वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, जो भी हम लोग का लाइन या ग्राफ जो है जो भी हम बना रहे हैं वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, वही हम लोग का इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, तो जो जैसे जब हम लोग क्या करना हो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरसेप्ट देख रहे थे, सी का वैल्यू देख ले रहे थे और वहां से हम लोग पता कर रहे थे तो ग्राफ जो है ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, स्लोप का वैल्यू देख ले। स्लोप देखते थे, स्लोप हम लोग का पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बना देंगे, अगर स्लोप निगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इस तरह से बन जाएगा, अगर स्लोप निगेटिव है तो हम लोग का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। स्लोप निगेटिव होता था तो वहां हम लोग मैथ से जो स्लोप का वैल्यू निकालते थे, आप लोगों को याद होगा। ओके। एंड उसके बाद हम लोग क्या उसी तरह जो है हम लोग ग्राफ देख लिए थे। देखो जब भी हम यहाँ रिवीजन करा रहे हैं, मैं यहाँ अगर रिवीजन करा रहा हूँ तो आप लोग भी जो है कमेंट में जो है आप लोग टाइप कीजिए या तो टाइप कीजिए, ठीक है। जिनको अगर टाइप हो पा रहा है टाइप कीजिए। अगर मान लो जी किसी को टाइप करने का मन नहीं है, टाइप नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे, सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे या मेरे से फास्ट जो है आप लोग रिवीजन करने का ट्राई करेंगे। जहाँ कल क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, या चीज पढ़े थे, या चीज बोल बोल कर जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो आज की क्लास में जो आज भी हम लोग जो है ग्राफ को ही देखेंगे, आज ग्राफ देखेंगे और एक दो ग्राफ बचेगा तो उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है उस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद एक मैथ का बहुत अच्छा आ जाएगा जिसका यूज हम लोग काइनेमेटिक्स में भी करते हैं एंड मैथ में भी बहुत अच्छे तरह से जो हम लोग एंड बहुत जगह जो है करते हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ाएंगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है मैथ में जब आप लोग पढ़ाई करोगे तो वहाँ नेक्स्ट लेवल पर पढ़ोगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पढ़ेगा। बट यहाँ हम क्या करेंगे, फिजिक्स यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोगों को क्या जरूरत है। फिजिक्स में आप लोगों को जितना जरूरत होगा वही बताएंगे। एंड जो
हम जो है कुछ दिन से पढ़ा रहे हैं, स्लोप वगैरह जो हम पढ़ा रहे हैं, स्लोप हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, उसका ग्राफ, इंटरसेप्ट, ये सब जो यूज जो है काइनेमेटिक्स में बहुत भर भर के आगे। काइनेमेटिक्स से बहुत सारा जो है ग्राफ वगैरह बनता है और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर आप लोग देख सकते हो, वहां से ग्राफ का क्वेश्चन, या ऐसा भी होता है कोई भी चीज, कोई भी अगर हम लोग क्वेश्चन करना है तो उसका जो हम लोग सॉल्यूशन जो ग्राफ अगर बन गया तो उसका सॉल्यूशन जो इजी हम लोग आंसर जो है आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए जो ग्राफ को भी हम लोग का देखना, एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी जो हम लोग काइनेमेटिक्स में जो है भर भर के यूज करेंगे, तो इसीलिए जो हम यहाँ पर पहले बता रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, सर्कल बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, tan का ग्राफ, अगर टाइम बचेगा तो साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, tan का ग्राफ वगैरह जो हम लोग देखें। तो आज भी हम लोग ग्राफ को ही स्टार्ट करेंगे। पाराबोला, कौन बोला? पाराबोला। देखो आप लोगों को एक चीज समझना होगा, क्या चीज समझना होगा, अगर आप लोगों को फिजिक्स अच्छा करना है तो सबसे पहले आप लोगों को मैथ अच्छा करना होगा, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा करना होगा। क्योंकि आप लोग जब हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो जितने भी जो साइंटिस्ट लोग जो थे उन सबका जो मैथ जो है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जैसे आप लोग सुने होंगे न्यूटन का नाम, तो आप लोग सुने होंगे, न्यूटन जो है जितना फिजिक्स में दिए है, न्यूटन लॉ आप लोग पढ़ते हैं, न्यूटन का बहुत सारा चीज पढ़ते हैं। तो आप लोग फिजिक्स में जब जाओगे तो वहां पर भी फिजिक्स में तो न्यूटन का लॉ वगैरह जो है बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, बट आप लोग मैथ में जाओगे तो वहां भी न्यूटन फॉर्मूला आता है। न्यूटन जो है मैथ में भी बहुत दिए हैं और फिजिक्स में भी बहुत दिए हैं। इसीलिए जो है तो जब भी हम लोग के साइंटिस्ट लोग थे, जैसे कोई भी फॉर्मूला बनाना है, कुछ भी डिराइव करना है, तो उसके लिए हम लोग को मैथ की जरूरत होती थी। इसीलिए जो है जो भी हम लोग का फिजिक्स के जो भी जो है साइंटिस्ट है, टीचर है, कोई भी है, फिजिक्स अच्छे करना है तो आप लोगों को मैथ जो है अच्छा करना होगा। ठीक है, सब तो ऐसे होता है। कैसे चलता है, हम दोनों को बता रहे हैं, या तो जेई वाले या नीट वाले जो भी है, अगर आप लोगों को फिजिक्स समझना है और क्वेश्चन आसानी से तो क्वेश्चन बोलना गलत बात है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन करना है यानी कि हाँ क्वेश्चन हो जाए, हमको आए, तो आप लोगों को मैथ जो है करना होगा। ऐसा नहीं करना कि नीट वाले स्टूडेंट जो मैथ से डरो मत, जितना बता रहे हैं उतना करो, एंड कहीं से भी ढूंढ ढूंढ कर जो है आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, तो आप लोगों की मैथ अच्छा हो जाए, कैलकुलेशन भी अच्छा होगा अगर डेली ट्राई करोगे। अगर फिजिक्स सीखना है, ऐसे ऐसे चलता है, उसके नीचे आ जाता है फिजिक्स, उसके नीचे आ जाता है केमिस्ट्री। देखो अगर आप लोगों को फिजिक्स अच्छा करना है तो मैथ अच्छा होना चाहिए, अगर एंड फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करना है तो फिजिक्स जो है आना चाहिए। फिजिक्स आना चाहिए यानी कि आना चाहिए का मतलब क्या है, मतलब यह है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो फिजिक्स पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता। वही चीज जो है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैसे होता है सो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ में। और क्यों होता है वो फिजिक्स में, कैसे होता है केमिस्ट्री में, यही सब जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है यानी कि जैसे कोई भी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग जैसे क्या अर्थ जो है क्या होता है, अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, तो यह फिजिक्स बता दिया कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूमते रहता है, या तो फिजिक्स बता दिया। अब हम लोगों को पता करना हो कितने स्पीड से घूमता है और कितने डिस्टेंस पर, उसका रेडियस क्या, इसके लिए तो हम लोग को मैथ की जरूरत पड़ा। यानी कि फिजिक्स को समझने के लिए जो है मैथ की जरूरत पड़ रहा है। उसी तरह केमिस्ट्री में ऐसा भी होता है, बिना मैथ के भी हो सकता है, लेकिन फिर भी फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर जो है मैथ का यूज बहुत ज्यादा है। मैथ का यूज होता है कैलकुलेशन में, फास्ट करना होता है। तो आप लोगों को मैथ यानी कि डायरेक्ट समझो जो आप लोगों को मैथ जो है आना चाहिए अच्छा। पाराबोला अब हम लोग क्लास के स्टार्ट करें, बहुत बातचीत हो गया आज।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाराबोला। पाराबोला क्या होता है? पाराबोला का ग्राफ की बात, अगर हम लोग मान लो हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या देखे थे, हाँ स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन देखे यानी कि यहाँ ग्राफ जो हम लोग का, यह जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसका पता हम लोग कैसे किए थे? तो इसका पता हम लोग किए थे कि अगर मान लो एक्स एंड वाई किसी का भी मैक्सिमम पावर, एक्स एंड वाई दोनों का अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन हो, उसी तरह हम लोग क्या हो जाएगा इसमें पाराबोला में क्या होता है, आइदर एक्स और वाई हैज maximum power 2 and other has मैक्सिमम पावर 1। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो भी हम लोग एक्स एंड वाई में रिलेशन दे वो दोनों में से अगर कोई भी एक, जैसे एक्स एंड वाई में से कोई भी एक का जो है मैक्सिमम पावर 2 हो गया, तो उसके बाद जो दूसरे का है उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो हम लोग किसका इक्वेशन हो जाएगा, पाराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लो 3/2x स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, यही सब हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये सब जो है यही जो है पाराबोला का हो जाएगा। यानी कि जो भी हम लोग का हो जाएगा तो ETC डॉट 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 हम लोग करते जाएंगे, इस तरह से बहुत सारा जो हो जाएगा। y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, देखो यहाँ क्या है, x एंड y में जो है मैक्स, एक का जो है मैक्सिमम पावर 2 है तो दूसरा का 1 है, यानी कि पाराबोला के इक्वेशन। इसमें भी देखो x एंड y में मैक्सिमम पावर x का 2 है एंड y का 1 है, यहाँ भी हम लोग का पाराबोला का इक्वेशन। इन दोनों में x एंड y का जो है, x एंड y में जो है y का मैक्सिमम पावर 2 है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी इक्वेशन पाराबोला का। इसमें भी x एंड y का मैक्सिमम पावर, x और y में से एक का जो है यानी कि y का मैक्सिमम पावर 2 है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ भी जो हम लोग क्या हो जाएगा, तो पाराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। एंड अब हम लोग ग्राफ की बात करें तो पाराबोला का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो होता है हम लोग का पाराबोला का ग्राफ। तो अब हम लोग बात करेंगे जो पाराबोला का ग्राफ जो है किस किस फॉर्म, यानी कौन सा इक्वेशन कैसे रहेगा तो क्या होगा नहीं रहेगा, वो अब हम लोग बात कर लेंगे। y इक्वल्स टू हम लोग क्या फर्स्ट में लिख लो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू अगर हम लोग का एक्स स्क्वायर है तो इसमें अगर हम लोग मान लो जो आप लोग बचपन वाला मेथड लगाओ, बचपन वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग इसमें से किसी एक का वैल्यू पुट करते थे। मान लो जो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट किए तो हम लोग क्या आ रहा है, तो y का वैल्यू भी जो हम लोग क्या आ रहा है 0। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट किए तो y का वैल्यू भी क्या आ रहा है 1 ही आएगा। फिर x का वैल्यू अगर हम लोग -1 पुट किए फिर भी जो हम लोग को y का वैल्यू 1 ही आएगा। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग प्लस या -2 रख दी, +2 या -2 कुछ भी रख दे तो y का वैल्यू हम लोग क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से, x का हम लोग कुछ भी वैल्यू रख दिया, यानी कि ये हम लोग का x एक्सिस हो गया, ये हम लोग का y एक्सिस हो गया। यानी कि x में अगर हम लोग कुछ भी रखते जा रहे हैं, यानी कि इस पर अगर हम लोग कुछ भी x का वैल्यू यानी कि इधर बढ़ रहे हैं या इधर बढ़ रहे हैं -2, तो हम लोग को क्या हो रहा है, तो y का वैल्यू जो हम लोग क्या हो रहा है, y का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव है, यानी कि y जो हम लोग का ऊपर है, x का वैल्यू यानी कि ग्राफ जो हम लोग का कुछ इस तरह से बने, यानी कि पाराबोला का ग्राफ जो हम लोग का इसी तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या कुछ भी हो सकता है, इस तरह से
इस तरह से रहेगा। तो ये जो हम लोग का पाराबोला का जो है ग्राफ होता है, पाराबोला इस तरह से का ग्राफ जो है इस तरह से, यानी कि ऊपर यानी कि y में हो जाए पॉजिटिव, y में हो जाए निगेटिव y, पॉजिटिव x निगेटिव x, किसी में भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से, यानी कि y का वैल्यू हम लोग देख ली, यानी कि अगर हम लोग का डायरेक्ट प्लस रहेगा एंड ए बी जो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग नंबर लिखते हैं वहां y इक्वल टू ए क्या लिखे थे, तो हम लोग y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग को बताएगा जी हम लोग एक्स एक्सिस से कितना आगे, यानी कि यहाँ ए का वैल्यू कुछ होता है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है ऊपर से, फिर कुछ रहेगा तो नीचे से स्टार्ट होगा। उस वही जो हम लोग का ए का वैल्यू जी क्या बताएगा, जो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नहीं सॉरी, वो ए हम लोगों का, ये जो हम लोग कोई नंबर है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये जो हम लोग का नंबर है, सॉरी गलती हो गया, सॉरी, ये जो हम लोग को वह चीज नहीं मिलती, ये हम लोग का अगर हम लोग का ए रख देंगे तो ये वाला जो हम लोग को वाई का जो है वैल्यू जो हम लोग का चेंज होते जाएगी, वाई का वैल्यू चेंज होते जाएगा, तो ग्राफ जो है तिरछा होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, वह चीज जो हम लोग उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देंगे तो y भी हम लोग का 0, एंड x का वैल्यू अगर हम लोग +1 रख दे या -1 रख दे फिर भी हम लोग का y का वैल्यू -1 ही आएगा, एंड x का वैल्यू +-2 कुछ भी रख देंगे तो हम लोग को y का वैल्यू जो हम लोग का -4 आएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग का माइनस, अगर हम लोग का कोई भी हम लोग का नंबर उसका माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का प्लस, एंड एक माइनस लगल, यानी कि वो माइनस हम लोग का हमेशा है। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, इसका ग्राफ जो है यहीं पर बना देते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो कह रहा है जो हम लोग का ग्राफ क्या होना चाहिए, तो y का वैल्यू जो हमेशा निगेटिव होना है, y का वैल्यू यानी कि नीचे हम लोग का होना चाहिए, यानी कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जो है बनेगा। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, एंड अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग थम्स अप साइन कीजिए। अब हम लोग इस तरह से x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसमें भी हम लोग क्या करें, तो y का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देंगे तो x बराबर भी हम लोग का 0, एंड y का वैल्यू अगर हम लोग +-1 रख देंगे तो x का वैल्यू हम लोग का 1 आ जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू सॉरी एंड उसके बाद अगर हम लोग y का वैल्यू +-2 रख देंगे तो हम लोग x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, प्लस में ही हम लोग का। तो उसके बाद अगर हम लोग ग्राफ बनाना है तो इसमें हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये x एक्सिस हो गया, ये हम लोग y एक्सिस, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग x का y का वैल्यू हम लोग +-2 दोनों ले, यानी कि y का वैल्यू, y वाला जो हम लोग ऊपर वाला ले रहे हैं और नीचे वाला दोनों ले रहे हैं, तो हम लोग x का वैल्यू ओनली जो है प्लस ही आ रहा है, यानी कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा। यहाँ से सॉरी तो यहाँ से y का वैल्यू 0, तो हम लोग का x भी हम लोग का 0 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर हम लोग +-1 ले लेंगे तो हम लोग का y का वैल्यू
सॉरी x का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू भी जो 1 आ जाएगा। उसके बाद y का वैल्यू अगर हम लोग +-2 ले लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 4 आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात कर ले, आप लोग भी समझ गए होंगे कि x का अगर हम लोग वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं तो यहाँ हम लोग का माइनस ये आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पर तो हम लोग y का वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं या निगेटिव ले रहे हैं, फिर भी जो हम लोग का क्या हो रहा है, तो x का वैल्यू जो हम लोग का क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी कि इधर ही वाला ही हम लोग का आ रहा है। तो ग्राफ इस तरह, यहाँ हम लोग -x लगा सकते हैं, यहाँ -y लगा सकते हैं, इसी में भी हम लोग -y -x, यहाँ पर भी जो है -x -y हम लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये हम लोग x एक्सिस y एक्सिस तो आप लोगों को भी समझ में आता है कि जो भी हम लोग को ओरिजिन हो गया, यहाँ जहाँ कट करता है उसको ओरिजिन लेकर आगे वाला हम लोग को पॉजिटिव, पीछे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। तो आप लोग जो है नोट कीजिए। हो गया नोट, जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एंड ये सब जो हम ग्राफ जो बता रहे हैं आप लोग जो याद रखिएगा, किसका मैक्सिमम पावर क्या होगा तो ग्राफ क्या बनेगा नहीं बने, क्योंकि आप लोग कहीं पर भी आएगा तो वहां आप लोग जो है कभी क्वेश्चन करोगे तो वहां आप लोगों को इक्वेशन तो निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा, वहां से जो ग्राफ पूछे तो ग्राफ किसके किसके बीच पूछा है यह भी हम लोग को देखना होगा। अब हम लोग बात कर लेंगे इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन अगर हम लोग का पता करना होगा तो हम लोग कैसे करें, तो बोथ इसमें हम लोग का इलिप्स में क्या होगा, तो इलिप्स में हम लोग x की भी मैक्सिमम पावर 2 एंड y की भी मैक्सिमम पावर अगर हम लोग का 2 है तो हम लोग का इलिप्स हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या हो गया, यानी कि जो भी हम लोग इलिप्स हम लोग कब बोलेंगे, तो जब हम लोग x एंड y का जो है मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। तो अब आप लोग बात करो, देख सोचोगे जो इलिप्स क्या होता है, तो आप लोग सर्कल देखो, जो भी हम लोग का सर्कल होता है उसी को हम लोग पिचका देंगे, तो ये हम लोग का पिचका हुआ सर्कल। इलिप्स का मतलब डायरेक्ट समझो जो पिचका हुआ सर्कल, पिचका हुआ सर्कल, यानी कि जो भी हम लोग सर्कल है उसको हल्का सा पिचका देंगे तो ही हम लोग का इलिप्स हो जाए। अगर आप अब हम लोग बात करें इलिप्स का इक्वेशन कैसे होगा, इलिप्स जो हम लोग का देखने, इलिप्स तो हम लोग समझ में आ गया कि पिचका हुआ सर्कल, यानी कि सर्कल अगर हम लोग का इस तरह से होता है, सर्कल इस तरह, इसको अगर हम लोग का पिचकाना है यानी कि ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेशर देंगे, नीचे से भी प्रेशर देंगे, तो हम लोग का कुछ इस तरह से जो है बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो यही हम लोग क्या हो गया, तो यही हम लोग का इलिप्स हो गया, यानी कि पिचका हुआ सर्कल यानी कि इलिप्स। तो हम लोग का इस तरह, अगर मान लो जी इक्वेशन दे देगा, तो इक्वेशन दे देगा तो हम लोग x एंड y की मैक्सिमम पावर 2 है तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को मान लो किस फॉर्म में इक्वेशन होगा, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या बात करें, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है हम लोग x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो यही हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यही इलिप्स का इक्वेशन है। तो अगर हम लोग अब हम लोग को ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, हमको तो पता है जो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, एंड हम फटफट कुछ भी हम लोग लिख देंगे, हाँ यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, बट आप लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए। तो मान लो इसमें अगर हम लोग, मान लो जो इसमें अगर हम लोग y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो ई वाला टर्म तो हम लोग का 0 हो गया, तो y का वैल्यू 0 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस ए हो जाएगा।
यानी कि अगर मान लो जो y का वैल्यू ये हम लोग x एक्सिस हो गया, ये हम लोग को y एक्सिस, तो अगर मान लो जो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू यानी कि ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे, तो यहीं पर है। तो हम लोग एक तो हम लोग का माइनस एक्स आ रहा है, माइनस एक्स है, यहाँ पर ही हम लोग मान लो जो माइनस एक्स है माइनस, यहाँ हम लोग का प्लस एक्स आ रहा है, यानी कि मान लो कोई भी हम लोग का वैल्यू है माइनस, सॉरी यहाँ एक्स का वैल्यू जो है माइनस है और यहाँ प्लस ये हम लोग का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मान लो फिर से अगर हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लिए, x इक्वल टू 0 है तो y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है तो 1, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ रहा है तो प्लस माइनस बी, यानी कि अगर हम लोग मान लो जो b का वैल्यू अगर हम लोग कुछ ले रहे हैं, यहाँ एंड हम लोग क्या आना चाहिए, एंड एक कंडीशन है a नॉट इक्वल टू हम लोग का b होना चाहिए। इलिप्स का अगर मान लो जे ऐसे तो हम लोग का सर्कल भी एक टाइप ऑफ इलिप्स ही है, बोल सकते हैं, रहने दो, इतना मत सोचो आप लोग, सोचो ज्यादा नहीं सोचना है, जितना बता रहे उतना ही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्लस माइनस भी आ रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 0, यानी कि इधर ई वाला में हम लोग ना तो आगे जा रहे हैं ना पीछे, तो हम लोग वाई का वैल्यू क्या आ रहा है प्लस माइनस 2, यानी कि हम लोग का बी आ गया और यहाँ जो हम लोग का माइनस बी आ गया। तो इसी को जो हम लोग लेकर जो है ग्राफ बना देंगे, यही हो गया इलिप्स, अच्छे से बना दे रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया ना, समझ में आया तो हार्ट का साइन बनाइए, या फिर थम्स अप कुछ भी, या एसएम दे कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ प्लस बी हो जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलिप्स, इलिप्स जो है दो तरह का होता है। अगर मान लो जी ए एंड बी में, अगर मान लो जी ए बड़ा हो गया तो हम लोग किस तरह का इलिप्स होगा, बी बड़ा हो जाएगा तो हम लोग का इलिप्स किस तरह से होगा, वह चीज हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलिप्स, टाइप्स ऑफ इलिप्स क्या कितने तरह का होता है, तो इलिप्स दो तरह का होता है। इलिप्स दो तरह का, एक में हम लोग क्या हो जाए ए अगर हम लोग का ग्रेटर देन बी है, दूसरा में क्या हो जाए तो बी अगर हम लोग का ग्रेटर देन है, यानी कि एक बार हम लोग ए बड़ा और बी बड़ा है, तो वहां से अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, अगर मान लो जो ए बड़ा है और बी बड़ा है, तो वहां हम लोग जो ग्राफ से ही हम लोग समझ लेते हैं। एंड यहाँ पर भी जो है ग्राफ से ही हम लोग देख लेंगे। तो इसका ग्राफ हम लोग क्या करें, ए जो हम लोग का बड़ा होना चाहिए, यानी ए वाला जो हम लोग का टर्म जो हम लोग का बड़ा होना चाहिए और बी जो है छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये माइनस ए हो गया, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ माइनस बी, यानी कि ए का वैल्यू हम लोग का बड़ा है, यानी कि ए वाला जो हम लोग का बड़ा है, ए जो हम इसमें हम लोग का ए ग्रेटर देन जो हम लोग का बी है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग का कुछ इस तरह से मिलेगा,
एक्स हो गया, ये हम लोग को वाई, यानी कि इसको जो हम लोग वाई एक्सिस, यानी कि जो भी हम लोग को वाई होता है ऊपर से हम लोग पचका दिए। तो इसमें अगर हम लोग मेजर एक्सिस कौन सा होगा, मेजर एक्सिस यानी कि बड़ा वाला, तो मेजर एक्सिस हो जाएगा हम लोग को वाई। इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस हो जाएगा वाई, एंड माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस हो जाएगा वाई। सेम उसी तरह जो है इसमें भी बना देंगे। इसमें हम लोग क्या करना है, तो बी को जो हम लोग का बड़ा करना है और ए को जो हम लोग का छोटा करना है। यहाँ हो जाएगा हम लोग ए माइनस ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहा था बी, जो हम लोग कहा था बी ग्रेटर देन ए, बी जो हम लोग का बड़ा है, तो बी बड़ा है तो ऐसे तो हम लोग का देखने से भी लग रहा है। तो इसमें अगर हम मेजर एक्सिस हो जाएगा बी एंड माइनर एक्सिस बी नहीं वाई, एंड माइनर एक्सिस हो जाएगा हम लोग का एक्स। बस इतना ही है, हो गया होगा नोट। पहले क्या करें आप लोग कमेंट में बताइए, पहले हम जो है इस पर इलिप्स पर क्वेश्चन करा दे या इससे फिर आगे पढ़ा दे, फिर जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराएंगे। मेरा मन है कि पहले हम इससे आगे पढ़ा देते हैं, फिर आप लोग रिवीजन वगैरह कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, फिर जो है क्वेश्चन कराएंगे तो हम शायद आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर मान लो जी वहां एक बार यहाँ बताते, फिर वहां अगर क्वेश्चन कराएंगे तो एक बार तो हम फिर से रिवीजन कराएंगे, बताएंगे, तो आप लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए जो पहले हम पढ़ा दे रहे हैं, फिर जो है क्वेश्चन कराएंगे। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। पाराबोला में जो हम एक चीज बताने का भूल गए, आप लोगों को अगर वहां जगह होगा तो आप लोग नोट लिखिएगा इस तरह से, और उसमें लिख लीजिए हम क्या बताए। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर था, ठीक है, y इक्वल टू हम लोग का ए एक्स स्क्वायर था। आप लोगों के पास अगर जगह होगा, थोड़ा सा भी होगा, थोड़ा सा में भी यह हो जाएगा। तो अगर मान लो ए अगर हम लोग का ग्रेटर देन जीरो, ए अगर पॉजिटिव है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बनेगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव है। आप लोगों के पास जगह है तो छोटा सा भी जगह में जो आप लोग बना लोगे, हमको तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। कहीं पर भी कॉपी में जो है साइड में या कहीं पर भी जो है आप लोगों को जगह है तो आप नोट करके लिख लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मान लो ए एक्स स्क्वायर तो हम लोग इक्वेशन बताए थे, तो उसमें अगर मान लो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ किस तरह से, तो हंसता हुआ ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। एंड ए अगर हम लोग का लेस देन जीरो है, यानी कि ए जो हम लोग का है ए अगर हम लोग का लेस देन जीरो है, ए अगर लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, यानी कि ए अगर हम लोग का निगेटिव में है तो हम लोग का ग्राफ नीचे आ जाएगा रोता हुआ। रोता हुआ के ग्राफ आ जाएगा, वो हंसता हुआ के ग्राफ आ जाएगा। नोट कीजिए। एंड फिर से जो है जो अभी हम लोग पढ़ाए थे इलिप्स, उससे आगे पढ़िए। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
तो अगर हम लोग बात कर लेंगे सर्कल, सर्कल क्या होता है, यहाँ भी हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स होता है। जो भी हम लोग का इलिप्स था उसी में अगर a इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो वही हम लोग का सर्कल हो। सर्कल तो आप लोग देखे इस तरह से होता है, इसमें जो हम लोग का होता है तो रेडियस होता है, यहाँ से हर जगह हर डिस्टेंस हर जगह का डिस्टेंस सेम ही होता है, आर हम लोग पढ़े तो, बट वो हम लोग कहता है तो अभी हम लोग इलिप्स पढ़े, उसी इलिप्स का जो स्पेशल टाइप है उसी इलिप्स में अगर हम लोग a बराबर b कर देंगे तब तो हम लोग का सर्कल ही बन जाए। यानी कि कुछ इस तरह से था, यहाँ हम लोग का ए था, यहाँ बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस ए था, ठीक है। एंड इसी दोनों का अगर हम लोग इक्वल कर दें, इक्वल कर दें तो यहाँ भी ऊपर जाएगा यहाँ भी नीचे जाएगा, तो यहाँ कुछ इस तरह से जो हम लोग का बन जाएगा सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, इट इज स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल, सॉरी इलिप्स। या हम लोग कहते हैं जो हम लोग का सर्कल है वो हम लोग का स्पेशल टाइप है। किसका स्पेशल टाइप है, इलिप्स का जो है स्पेशल टाइप है। यानी कि जो भी हम लोग इलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग का वन था, इसी में हम लोग क्या कर दें ए इक्वल्स टू अगर हम लोग का बी कर देंगे, यानी कि ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ए की जगह पर अगर हम लोग बी रख देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का वन हो जाए, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का वन, यानी कि हम लोग कहा गया तो यहाँ से अगर हम लोग बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर हम लोग का आ जाए। यानी कि सर्कल का इक्वेशन की बात कर लें तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग स्पेशल टाइप उसमें हम लोग क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स, एंड उसमें हम लोग क्या होता है ए इक्वल टू हम लोग बी कर देंगे, जो भी हम लोग का इलिप्स था उसी में हम ए इक्वल टू बी कर देंगे, तो वही से हम लोग का इक्वेशन क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। यही हम लोग का हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्किल। एंड इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो इलिप्स हम लोग देखे, आप लोग तो बचपन से ही सर्कल देखे हो तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है देखने का। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, इस तरह से। यहाँ हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा, ओके। अब हम लोग बात कर लेंगे जो हम लोग का सर्कल इसी के एरिया की बात कर लेंगे। सर्कल के एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई ए स्क्वायर। ये चीज आप लोग नोट कीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग का हो जाएगा 2 पाई ए, और सॉरी वहां हम लोग क्या बताते, अगर आप लोगों की जगह है तो यहाँ लिख लीजिए एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पाई ए बी हो जाएगा। एरिया ऑफ इलिप्स आप लोग नोट करके जो या तो इलिप्स वाली जगह पर लिख लो या यहीं पर कहीं पर भी लिख लो, पाई ए बी होता है, पाई ए इंटू बी होता है। हो गया नोट, यहाँ पर भी लिख लीजिए ए हो गया, यहाँ भी ए है, यहाँ माइनस ए है, माइनस ए है, हो गया है। नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग किसको बोले? अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज कांस्टेंट, यानी कि जो भी हम लोग एक्स एंड वाई, जो भी हम लोग अभी हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई जो हम लोग क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे? वो हम लोग क्या बोल देंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जो एक्स एंड वाई का जो पावर हुई जो हम लोग क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये चीज आप लोग याद रखिए, यानी कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू हम लोग क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये चीज जो है आप लोग जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग जो एक चीज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एन इंटू यू इक्वल टू हम लोग का कांस्टेंट है। ये आप लोग पढ़े एन इंटू यू का यू अगर हम लोग कांस्टेंट है तो वहां से आप लोग जो है ग्राफ देखे थे किसके किसके बीच में? एन एंड यू के बीच। ये हो गया एन हो गया, यहाँ यू हो गया, इसके बीच आप लोग ग्राफ देखे थे। यहाँ यू तो हम लोग का कुछ इस तरह से होते थे, यही हम लोग का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हो जाएगा। आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन में यह चीज देखो, तो इसमें अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसका अगर हम लोग बात कर ले तो एक्स अगर हम लोग कहा हो जाएगा, तो एक्स अगर हम लोग का 0 की ओर जाएगा तो वाई जो हम लोग कहा जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। एंड वाई अगर हम लोग कहा हो जाएगा तो 0 की ओर जाएगा तो हम लोग एक्स कहा जाएगा? एक्स हम लोग का इन्फिनिटी, सॉरी इस तरह से नहीं करें। मान लो जो अगर हम लोग कहा तो एक्स अगर हम लोग का 0 जा रहा है, उसके बाद एक्स अगर हम लोग का इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो हम लोग को वाई कहा जाएगा? तो वाई हम लोग का 0 की ओर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ बना देंगे। ये हम लोग का हो गया एक्स, ये हो जाएगा वाई। इस तरह से जो है ग्राफ बन जाएगा। यहाँ हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शन भी हम लोग कर सकते, एक्स एंड वाई या इनवर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि एक्स एंड वाई का जो हम लोग का रिलेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा तब भी हो जाएगा। यानी कि एक्स इक्वल टू अगर हम लोग 1/y रहेगा या ऊपर हम लोग कुछ भी रहेगा, मान लो जो a/y रख दिया, a/y हम लोग का, ये हम लोग का है तो हम लोग कोई भी हम लोग कांस्टेंट है, ये जो हम लोग का ए हम लोग का ए हम लोग का तभी यार ए इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हो सकता है। ए अगर हम लोग कांस्टेंट है तो ए का वैल्यू हम लोग 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। देखो आप लोग जो है अभी जो हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं ये आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़िए, बहुत अच्छे तरह से पढ़िएगा। तो एक क्या होगा, तो एक तो आप लोग जो भी जेई वाले स्टूडेंट उनको तो एक तो क्या होगा, एक तो फिजिक्स में हेल्प आएगी ही आएगी, उसके बाद आप लोग मैथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प आएगी। मैथ में भी जब भी आप लोग ये चीज पढ़े हुए, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे तो वहां पढ़ोगे आप लोग मैथ में, तो आप लोग को याद रहेगा हाँ यह चीज तो हम पढ़े हुए, तो वहां आप लोग बहुत और अच्छे तरह से समझ में आए। फिर यहाँ से हम लोग ग्राफ दे रहे, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, फिर आप लोग वहां पढ़े हुए तो वहां पर भी आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरह से समझ में आए। फिर यहाँ हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो फिर नीट वाले जो स्टूडेंट जितना बता रहे हैं उतना करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस आप लोगों को इतना ही है। क्योंकि नीट वालों के सिलेबस में मैथ नहीं है तो क्या ही कर सकते हो, कोई बात नहीं, जो है उसी को तो सही करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाटा बाय बाय। आप लोग अच्छे तरह से पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, मचाते रहिए। टाटा बाय बाय।